आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय लोक मोर्चा बिहार के बड़े इजलास के बाद अहम फैसले। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, रियासत में अपने मजबूत गढ़ पर तवज्जो मरकूज करेगी पार्टी। पूर्णिया के एमपी पप्पू यादव सेहत के निजाम को बेहतर बनाने के लिए एक्शन में। कटिहार सदर अस्पताल का अचानक मुआयना करके जाना अहवाल। अब बिहार हुकूमत को लोग लगी गाड़ी में स्मगल हो रही थी अंग्रेजी शराब। महकमे एक्साइज वालों ने कैमूर में स्मगलर को पकड़ा। मुजफ्फरपुर पुलिस ने शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। एक मोटरसाइकिल और एक पिस्तौल बरामद। राष्ट्रीय लोक मोर्चा बिहार रियासती वर्किंग कमेटी के 2 रोजा मीटिंग 5 और 6 जुलाई को दारोगा प्रसाद राय भवन पटना में मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में कौमी, रियासती, जिला और ब्लॉक सतह के तमाम लीडरों ने शिरकत की। पार्टी के इंचार्ज रियासती सदर मदन चौधरी की सदारत में मुनक्किदा इस मीटिंग में RLMO के कौमी सदर और साबिक मरकजी वजीर उपेंद्र कुशवाहा मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। मीटिंग में बिहार के तमाम 38 अजला के पार्टी कारकुनों के साथ मुख्तलिफ मसाइल पर तबादले ख्याल किया गया। एनडीए इत्तेहादियों के दरमियान निचली सतह पर तालमेल ना होने का एतराफ़ किया गया और पार्टी के जिलाई सदूर को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस बात का जायजा लें कि जिले के कौन से असेंबली हल्के इलाकों में उनकी पार्टी इत्तेहाद में मजबूत दावेदार हैं और 25 अक्टूबर तक रियासती सदर को तहरीरी तौर पर भी जानकारी दें। जिला अध्यक्षों और राज्य के पदाधिकारी, साथ में बिहार से आने वाले राष्ट्रीय पदाधिकारी और अन्य प्रमुख नेताओं की बैठक 2 दिनों के लिए आयोजित की गई। कल बैठक हुई, आज बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। जो निर्धारित एजेंडा था पहले से, उसके अनुरूप लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए उसकी समीक्षा एक एजेंडा था। समीक्षा के क्रम में जो अंतिम फेज का जहां मतदान होना था, शाहाबाद का इलाका और थोरामनगर का इलाका, हो सकता है कि इस जिला में 3 जगह हो सकता है। तो सदस्यता महापर्व मनाएंगे, जहां बड़ी संख्या में सदस्य बनने वाले लोगों को इकट्ठा लोग करेंगे और आवश्यकता अनुसार उन जगहों पे मेरी भी उपस्थिति होगी, हम भी जाएंगे। तो सदस्यता महापर्व बिहार में सिलेक्टेड स्थान पे, अलग अलग जिला में अलग अलग स्थान पे होगा पार्टी की ओर से। तो इस तरह से पार्टी में सदस्यों की भर्ती के लिए अभी 9 अगस्त से शुरू करके अगले 2 महीना में इस काम को पूरा करेंगे। लालू प्रसाद यादव के बयान पर चिराग पासवान ने अपनी बात कही। इन्होंने कहा कि हुकूमत 5 साल तक बगैर किसी रुकावट के चलेगी। पटना से जमुई जाते हुए चिराग पासवान शेखपुरा में उतरे, जहां 3 मोहिनी मोड़ पर उनका प्रतिपाक इस्तकबाल किया गया। उनके कहा कि 5 साल तक हुकूमत चलेगी, चाहे लोग कुछ भी कह रहे हों। इससे पार्टी और हम जैसे कारकुनों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहीं 2025 के इंतखाबात के हवाले से भी चिराग ने एक बड़ी बात कह दी। और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना प्रधानमंत्री ने बड़े विश्वास के साथ जिम्मेदारी को दिया है। उनके विश्वास के माध्यम से मैंने कई बार जिक्र किया है कि बिहार जैसे राज्य जो कि कृषि प्रधान प्रदेश है, ऐसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट न सिर्फ किसानों की कितनी मदद कर सकती है, बल्कि राज्य में उद्योग के माध्यम से रोजगार के भी कई अवसर पैदा कर सकती है। ऐसे में इस बड़ी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कल सर आया था कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी। इतनी जल्दबाजी उनको करने की जरूरत नहीं है, इत्मीनान से अभी रहें। 5 साल ये सरकार चलेगी, चुनाव की तैयारी में लगने का उनको कोई मतलब नहीं। अभी 2025 प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए का हर एक घटक दल पूरी मजबूती से
इस सरकार के साथ है। पूरे 5 साल का कार्यकाल ये सरकार पूरा 2025 में सर 2025 में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और पूरी उम्मीद नहीं, विश्वास है कि हम लोग जैसे केंद्र में हम लोग की एनडीए की मजबूत सरकार बनी है, वैसे ही राज्य में भी एनडीए की मजबूत सरकार बनी। बीजेपी के कौमी तर्जुमान सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मुल्क की आवाम ने नरेंद्र मोदी को पूरे 5 साल के लिए दोबारा वजीर आजम मुंतखब किया है। इन्होंने अपोजिशन पर जोर दिया कि वो हुकूमत गिरने की अफवाहें फैलाना बंद कर लें और समझ लें कि उन्हें पूरे 5 साल अपोजिशन में बैठना है। इन्होंने ये भी कहा कि बिहार में भी आइंदा इंतखाबात में एनडीए की हुकूमत बनेगी। एनडीए अलायंस के नेता, राजद के नेता लालू प्रसाद जी का कहना कि ये सरकार अगस्त में गिर जाएगी, तो वो दिन में ख्वाब देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार पूरे 5 साल चलने वाली है। ये अपना कार्यकाल पूरा करेगी, देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाकर दिखाएगी और जो इंडिया अलायंस के लोग हैं उनको 5 साल विपक्ष में ही बैठना है और 29 में भी ये सरकार वापस आएगी, फिर भी उनको विपक्ष की राजनीति करनी है। वो सत्ता में आने वाले नहीं है और ये सरकार पूरा कार्यकाल पूरा करने वाली है। बिहार में भी चुनाव होगा, तब बिहार में भी एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगी। इस बार भी लोकसभा के चुनाव में 176 से ज्यादा स्थान पर एनडीए आगे रहा है। आज भी चुनाव हो जाए तो कम से कम 176 सीट। बिहार कांग्रेस की रियासती सदर अखिलेश प्रसाद सिंह ने लालू यादव के बयान की हिमायत की। उन्होंने कहा कि अगर लालू यादव जैसे बड़े लीडर ने ऐसी बात कही है तो इसे संजीदगी से लेना चाहिए। भारत सरकार के मंत्री इस तरह का स्तरहीन बयान देते हों, प्रजातंत्र और जमहूरियत संविधान का तुलना अगर लूडो के गेम से हो रहा हो जहाँ, तो वहाँ तो ऊपर वाला ही मालिक है, से फेल हो चुकी है और जनता निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में उसका करारा जवाब देगी। जिस तरह से टेंडर हुआ है, जिस तरह से लोगों को टेंडर अवार्ड होता है इस राज्य के बाहर के लोगों को, और सब कुछ जनता को भी मालूम है कि किस तरह से ठेकेदारों को बहाल किया जा रहा है, उनको टेंडर अवार्ड किया जा रहा है और उसी का नतीजा है कि लगातार पुल गिर रहे हैं। सर, उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए राज्यसभा भेज रही है, हारने के बाद भी बावजूद एनडीए से। ये तो उनका फैसला है। उपेंद्र जी जैसे व्यक्ति जाएंगे तो उस पर हम लोग को क्या ही है, उनका। राष्ट्रीय जनता दल के रियासती तर्जुमान एजाज अहमद ने गिरिराज सिंह के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इन्होंने कहा कि नीतीश ने खुद अपनी सियासी पार्टी का वजूद बचाने के लिए लालू यादव से मदद मांगी थी। गिरिराज सिंह जी, आप जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से अमर्यादित बातें करते हैं, ये स्पष्ट रूप से एक केंद्रीय मंत्री की भाषा नहीं हो सकती है। सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए किसी हद तक जा सकती है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी की नाराजगी को कम करने के लिए, नीतीश कुमार को खुश रखने के लिए अपने पगड़ी को नीतीश के सामने नतमस्तक करने का काम किया। नीतीश के सामने पगड़ी नतमस्तक करके भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से ये बता दिया कि सत्ता और स्वार्थ उनके लिए आवश्यक है और सत्ता और स्वार्थ के लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं। इस तरह की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता। जब राहुल गांधी ने हाथरस भगदड़ केस में मुतासरा के खानदान से मुलाकात की तो मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने इसे सियासी दौरा करार दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि सावन के महीने में मुसलमान हाथ पर कलाबा बांधकर और भगवान की मूर्ति लगाकर दुकानें चलाते हैं। इंतजामिया को इसे रोकना चाहिए क्योंकि लड़ाई झगड़े का खदशा है। पूरे देश में अयोध्या हो, बनारस हो,
या सावन में हर क्षेत्र में हाथ में कलेवा बांध करके अपने को हिंदू तरह दिखा करके वो दुकान खोलते हैं और वो ज्यादातर मुस्लिम समाज के वो दुकानदार होते हैं। पूर्णिया के एमपी पप्पू यादव सेहत के निजाम को बेहतर बनाने के लिए एक्शन में हैं और इस सिलसिले में रुकने असेंबली पप्पू यादव हफ्ते को अचानक से मुआयने के लिए कटिहार सदर अस्पताल पहुंचे। मुआयने के दौरान इन्होंने सिविल सर्जन से मुलाकात की और अस्पताल के नाकिस निजाम को बेहतर करने पर जोर दिया। एमपी पप्पू यादव ने सिविल सर्जन से कहा कि 4 साल से ज्यादा अरसे से यहां मौजूद तमाम वर्कर्स को किसी और जगह भेज दिया जाए। जो प्राइवेट नर्सिंग होम्स और पैथोलॉजी डॉक्टरों के बगैर चल रहे हैं उन्हें 2 माह के अंदर बंद किया जाए। सर्जन साहब से 4 साल से ज्यादा और जिनका टीबी वार्ड में है वो प्रसव वार्ड में काम कर रहे हैं। 4 साल से जेएनएम एएनएम यहाँ बैठी हुई, कुछ लोग तो जबरदस्ती बैठी हुई हैं, पैसा देके वहीं रहते। तो सारी वार्ता हुई है और हम चिट्ठी भी गवर्नमेंट को डीएम साहब को भी लिखे। हमने जो भी प्राइवेट नर्सिंग होम पैथोलॉजिस्ट और एमआरआई सीटी स्कैन यदि वो कोई डॉक्टर के अंडर नहीं है और पैसे लेके उनको पैथोलॉजिस्ट का दे दिया गया है, उसको आप 2 महीने के अंदर नोटिस देकर के बंद करें। नर्सिंग होम जिस पर बिहार में शराब पर मुकम्मल पाबंदी है और इसके बावजूद शराब स्मगलर बिहार में शराब स्मगल करने के लिए नित नए हरबे इख्तियार कर रहे हैं। ताज़ा तरीन मामला एक बार फिर कैमूर में देखने को आया, जहां एक्साइज एंड एंटी लिकर पुलिस ने खुफिया इत्तला की बुनियाद पर कलहड़िया मोड़ के करीब इनोवा कार से भारी मकदार में शराब बरामद करके एक स्मगलर को गिरफ्तार किया है। बिहार हुकूमत का लोगो गाड़ी पर लगाकर स्मगलर शराब ले जा रहे थे। आपको बताते चलें कि माजी में भी स्मगलर्स ने प्रेस लोगो और पुलिस का लोगो इस्तेमाल करके शराब स्मगल की। नेशनल हाईवे 2 पर एक कार से बड़ी मिकदार में अंग्रेजी शराब बरामद की गई और एक स्मगलर को भी गिरफ्तार करके मजीद कार्रवाई की जा रही है। पकड़ी गई है, इसमें सूचना के आधार पर पटना लेके जा रहा था शराब को, इसका चल रहा है और आगे की कार्रवाई अभी जारी है। फाइनली जो होगा बताया जाएगा। सर जांच कहाँ पे सर पकड़ा गया? ये पकड़ा गया है ये यहाँ पे बगल में है चाय कुल्हाड़िया मोड़, जो है कुल्हाड़िया मोड़ के पास। अच्छा, दुर्गावती। दुर्गावती थाना अंतर्गत जो भी पड़ता है। अच्छा सर, कितने लोग पकड़े गए हैं? अच्छा, एक ठीक। मुजफ्फरपुर पुलिस ने जुराइम की मनसूबाबंदी कर रहे शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 2 शरपसंदों को असलहे समेत गिरफ्तार किया। दोनों शरपसंद किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की मनसूबाबंदी कर रहे थे, जिसकी इतला पुलिस को मिली और पुलिस ने दोनों बदमाशों के पास से एक मोटरसाइकिल, एक पिस्तौल बरामद किया। मामला मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना इलाके के माड़ीपुर का है, जहां पुलिस ने अमन गुप्ता और कार्तिक को कुमारीपुर के इलाके से गिरफ्तार किया है। 4 जुलाई 2024 को एक गुप्त सूचना मिली थी और उसमें हमें पता चला था कि माड़ीपुर चौक के पास, जो कि काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कुछ अपराधकर्मी अपराध की योजना को अंजाम दे रहे हैं। तो सूचना पाकर थाना की जो गश्ती थी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचती है और वहां से एक व्यक्ति जिसका नाम अमन कुमार सन ऑफ अमित गुप्ता, जो ब्राह्मण त्रिकोणीनाथ मंदिर का रहने वाला है, वहाँ पर उसको अरेस्ट करती है और उसके पास से एक पिस्टल बरामद होती है। जब उसको थाने पर अरेस्ट करके लाया जाता है तो पुलिस द्वारा पूछताछ की जाती है। पूछताछ के क्रम में पता चलता है कि उसने हथियार दूसरे व्यक्ति कार्तिक कुमार सन ऑफ राजेश कुमार से खरीदा है। दोनों भी व्यक्तियों को बेवजह गिरफ्तार किया गया है और उनकी तलाशी ली गई। उनके पास से एक पिस्टल मिला है, जिसको जब्त करके जब्ती सूची बनाई गई और इसको माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है और सक्रिय पुलिसिंग की दिशा में एक
नालंदा के हैदरगंज कहाड़ गांव में वाक़ एसके बीड़ी फैक्ट्री में अचानक आग लगी। आग के शोले इतने बुलंद थे कि कुछ ही देर में सारा सामान भी जलकर राख हो गया। इस हादसे में 10 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। ताहम ये खुशकिस्मती थी कि हादसे के वक्त कोई कारीगर वहां मौजूद नहीं था, वरना कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता था। आग के शोले देखकर आसपास के लोगों में खौफ और हिरास देखा गया। खौफनाक आग को देखकर किसी में भी आग बुझाने की हिम्मत नहीं हुई। ताहम लोगों ने फौरी तौर पर पुलिस स्टेशन और फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक बीड़ी फैक्ट्री में तैयार 6,41,000 बीड़ी के बंडल जलकर राख हो चुके थे। इसके साथ ही फैक्ट्री में रखा खाम माल भी तबाह हो गया। उसमें जो है ना होता है गाना कि वहाँ बीड़ी गर्म होती है, तंदूर मतलब जलता है, कोयला रहता है। तो अब कहाँ पर से मिस हुआ, और हालांकि चूल्हा गिरा दिया जाता, लेकिन कैसे मिस हुआ उस लोग को काम करने वाला भी मतलब काम करके चला गया था, और एक भाई जो है इस तरह का मतलब हो गया, आग लग गया। हाँ, और कितना का नुकसान हुआ होगा? ये नुकसान तो बहुत हुआ होगा। ये 6,41,000 बीड़ी, 6,41,000। सहरसा जिले के बख्तियारपुर म्युनिसिपल काउंसिल के नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रामविलास अपना ओहदा संभालते ही एक्शन में नजर आ रहे हैं। इन्होंने सुबह सवेरे बिना चप्पल जूते के वार्ड का मुआयना करना शुरू कर दिया। उनका यह कदम पूरी म्युनिसिपल काउंसिल में मौजूए बहस बना हुआ है। इसके बाद जैसे ही वो वहां से वापस आए तो इन्होंने फौरी तौर पर वार्ड काउंसलर और मीडिया के साथ मीटिंग की। मीटिंग में मानसून के पेश नजर म्युनिसिपल काउंसिल के अहाते में पानी भरने और सड़कों की तामीर के मसाइल को हल करने के सिलसिले में तफसीली बातचीत हुई। कटिहार की दफ्तर कॉलोनी बधोचक वार्ड नंबर 7 की खलीफा के इस्तीफे के बाद खलीफा के इंतखाब के लिए समाज के दानिश्वरों की मौजूदगी में एक मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें वार्ड 7 के काउंसलर आलोक वर्मा मौजूद थे। वार्ड के काउंसलर आलोक वर्मा का फूलों का हार पहनाकर इस्तकबाल हुआ। इसके बाद तमाम मेंबरान को भी हार पहनाया गया। फिर तमाम मेंबरान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतखब होने वाले खलीफा मोहम्मद असलम और नायब खलीफा मोहम्मद नयाम को पगड़ी पहनाकर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। खलीफा मोहम्मद असलम ने कहा कि हमारे मुआशरे लोगों ने हम पर एतमाद का इजहार किया है और मैं लोगों के भरोसे पर खरा उतरूंगा। ये मुहर्रम का त्यौहार जो मनाना है, अपने तरफ से हम ऐसा कुछ ना करें कि जिसके चलते कि सामने वाले को कोई तकलीफ हो। और ये मुहर्रम जो मनाना है तो जैसे कि हमको सबको मिलजुल करके उस अंदाज से ही करना है, और हम ऐसा बेहुरमती कुछ ना कर लें कि जिसमें कि हमारा जो इस्लामिक कानून के हिसाब से भी गलत हो जाए। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर सरोजा में वाक़ बाबा मुटेश्वर धाम कॉम्प्लेक्स में टेम्पल ट्रस्ट कमेटी की मीटिंग हुई। इस एसडीओ अनिशा सिंह ने मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर एसडीओ ने ट्रस्ट कमेटी के मेंबरान समेत मौजूदा लोगों को बताया कि 22 जुलाई से शुरू होने वाले शरावनी मेले के सिक्योरिटी इंतजामात बेहतर होंगे। मंदिर के अहाते में जो दुकानें लगती हैं अब वो बाहर लगाई जाएंगी। मंदिर के बाहर मजबूत रुकावटें लगाने की हिदायत दी गई है। एसडीओ अनिशा सिंह ने कहा कि अकीदतमंदों को बेहतर सहूलतें फराहम करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। देखिए, यह बैठक तो हम लोग हर बार करते हैं, क्योंकि श्रावणी मेला आ रहा है। श्रावणी मेला की तैयारी के लिए बैठक करते हैं। इस बार भी वही बैठक किया गया था। 22 जुलाई से सावन प्रवेश माने श्रावणी मेला शुरू हो रहा है। वो मेला की तैयारी कैसे हो, जो आने वाले श्रद्धालु और आने वाले कमरिया को कोई दिक्कत नहीं हो, उसी के उद्देश्य। इंडियन ऑर्थोडेंटिक सोसाइटी पटना के ज़रिए एहतमाम 2 रोज़ा कौमी क्लेफ्ट सेमिनार पटना के बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज एंड हॉस्पिटल में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर डॉक्टर ऋषि चौहान साइंटिफिक कन्वीनर और डॉक्टर अंजलि कोल साइंटिफिक को कन्वीनर ने तमाम मुआज़्ज़िज़ीन और इंडियन ऑर्थोडेंटिक सोसाइटी के अरकान व कॉलेज इंतज़ामिया को मुबारकबाद दी। ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन डॉक्टर उमेश कुमार की क़ियादत में ऑर्गेनाइजिंग टीम ने यह कौमी सेमिनार फटे होठ और तालू पर करवाया। डॉक्टर के सुधीर को ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, डॉक्टर सुविंदु झा खजांची साइंटिफिक को कन्वीनर, डॉक्टर रीचा श्री रजिस्ट्रेशन, डॉक्टर पल्लवी कुसुम रजिस्ट्रेशन और डॉक्टर अमित कुमार ने मेहमान नवाजी की और प्रोग्राम को कामयाबी के साथ मुनक्किद करवाया।
कटे हुए और तालू से पैदा होता है, तो ये पहले ही अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है। लेकिन जैसे कई जगहों पर अल्ट्रासाउंड की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो जैसे डॉक्टर संजय ने कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी NGOs हैं जो फ्री इलाज करते हैं। जैसे एक NGO है स्माइल ट्रेन, उसके 121 से ऊपर सेंटर हैं इंडिया में जहाँ पर फ्री इलाज होता है। ऐसे ही ऑपरेशन स्माइल, ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सपोर्ट करती हैं फ्री ट्रीटमेंट। पर मेन बिहार की गया से खबर है। तिब्बत के रूहानी पेशवा दलाई लामा के 79वें सालगिरह के मौके पर हफ्ते को बुध गया में तिब्बती बुद्धों की खानका में खुसूसी दुआएं की गई हैं। तिब्बती राहब यहां दलाई लामा की लंबी उम्र की कामना करने के लिए जमा हुए। यहां तिब्बती राहबों ने 14वीं दलाई लामा की सालगिरह मनाने के लिए केक काटने की रस्म अंजाम दी। 14वें दलाई लामा 6 जुलाई 1935 को तिब्बत के टॉक्सटर में एक छोटे काश्तकार खानदान में पैदा हुए थे। दलाई लामा हमदर्दी और अमन से मुताल्लिक अपनी तालीमात के लिए आलमी सतह पर मशहूर हैं। वो फिलहाल अमेरिका में घुटने की सर्जरी के बाद सेहतयाब हो रहे हैं। महापावन दलाई लामा जी के 89th बर्थडे के अवसर पर एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुझे खुशी है कि सभी मोनास्ट्री और कई मोनास्ट्री के मॉन्क्स, हेड मॉन्क्स यहाँ उपस्थित हैं। एक खुशहाल माहौल में उनके बर्थडे यहाँ मनाया गया है और उनके जो संदेश है करुणा, शांति, प्रेम, सद्भावना, इन सब भावनाओं को हमें समझना जरूरी है। बक्सर से खबर है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से तुलबा अब अपनी ग्रेजुएशन और PG की तालीम मुकम्मल कर सकेंगे। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के जरिए तुलबा को आला तालीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाख रुपये का कर्ज मिलता है। इससे कबल ये फ़ायदा इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और वोकेशनल समेत दीगर कोर्सेज़ के तुलबा को भी दिया जाता था। ताहम इसमें 4 साला अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ को भी शामिल किया गया है। गया से खबर है। राज इंटर कॉलेज के 10वीं जमात के स्टूडेंट्स के कत्ल का मामला पुलिस ने 6 दिनों में हल कर लिया है। कत्ल में मुलविस मुजरिम शहबीर कुमार उर्फ प्रेम कुमार को गिरफ्तार किया गया है। एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है। छौनी मोहल्ले के रहने वाले शहबीर ने रोशन के कत्ल में मुलविस होने का एतराफ़ किया। टिकारी थाना अंतर्गत राज टिकारी स्कूल में एक दिनांक 28/6/24 को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि राज इंटर कॉलेज परिसर में एक लड़का का शव एक पेड़ से लटका हुआ पाया गया था। इस मामले को काफ़ी गंभीर। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा दीजिए। इजाज़त, आदाब।